Dear children, the address is the name of this lesson we are going to study, and the writer is, see closely, the writer is Mara, see again, Marga Minko. Marga Minko is the author, and the name of the lesson is The Address, as it is being reflected by the name that it is given in detail in this story, that the lesson is deals with the address of anyone, the address of anyone characters of this story. This short story is a poignant. Poignant means vital या important. This short story is a poignant account of a daughter. ये शॉर्ट स्टोरी एक डॉटर यानी पुत्री की poignant means important account है एक डॉटर की who goes in search of her mother's belongings, जो अपनी माँ की belongings यानी वस्तुओं को, जो उससे संबंधित वस्तुएं थी उनको खोजने जाती है आफ्टर द वार इन हॉलैंड, हॉलैंड नामक देश में युद्ध के बाद वो लड़की अपनी माँ की बिलोंगिंग्स यानी चीज़ों को, सामान को खोजने के लिए जाती है, और उस खोज में वो क्या करती है उसका वाइटल या प्रेग्नेंट अकाउंट इस स्टोरी में दिया हुआ है कि उसने क्या क्या किया. When she finds them, जब वो उन belongings को पाती है, the objects, वो चीज़ें, वो वस्तुएं, वो things evokes means calls back, वो चीज़ों से पुनः याद आती हैं. मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ, अपनी पुरानी स्मृतियों को वो याद करती हैं, उन चीज़ों को देख के वो उन मेमोरीज़ को इवोक करती है, फिर से याद करती है. हाउएवर, इसके अतिरिक्त शी डिसाइड्स टू लीव देम ऑल, वो उन सब को छोड़ने का डिसाइड करती है. एंड रिजॉल्व्स टू मूव ऑन, और रिजॉल्व करती है, डिसाइड करती है कि मैं यहाँ से मूव ऑन यानी चली जाऊँगी, आगे जाऊँगी. डू यू स्टिल नो मी, क्या तुम मुझे अभी भी जानती हो? आई आस्क्ड, मैंने पूछा. द वुमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, औरत ने मुझे सर्चिंगली यानी एक खोज में, जैसे लगा कि शी इज सर्चिंग समथिंग इन मी, उस तरह से उस औरत ने मुझे देखा. डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि क्या तुम अभी भी मुझे जानती हो. द वुमेन हुम आई वॉज आस्किंग, जिस औरत से मैं पूछ रही थी, लुक्ड एट मी सर्चिंगली, उसने मुझे खोज एक सर्चिंग टोन के साथ मुझ पर देखा. शी हैड ओपनड द डोर अ चिंक, उसने चिंक साउंड के साथ यानी रिंगिंग साउंड के साथ डोर को खोला. आई क्लेम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप, मैं नज़दीक आई और स्टेप यानी एकदम डोर पे खड़ी हो गई. नो आई डोंट नो, मैं तुम्हें नहीं जानती. आई एम मिसेस सीस डॉटर, मीन्स मैं मिसेस सीस की डॉटर हूँ. सी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर, वो अपना हाथ डोर पे रखी थी, एज दो, जैसे कि शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर, जिससे लग रहा था कि वो और आगे इसको खोलने से, फर्दर खुलने से रोकना चाह रही थी. हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकग्निशन, रिकग्निशन मीन्स पहचान, उसका फेस एब्सोल्युटली यानी पूरी तरह से कोई निशान नहीं बता रहा था कि वो मुझे रिकग्नाइज कर रही, मुझे पहचान रही है. शी कीप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस, स्टेयर मीन्स घूर कर देखना या गेजिंग क्लोजली, वो गौर से मुझे देख रही थी, साइलेंस यानी शांति से. परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, शायद मुझसे गलती हुई. आई थॉट, मैंने सोचा. परहैप्स इट इजंट हर, शायद वो ये नहीं है. आई हैड सीन हर ओनली
वंस, मैंने उसे सिर्फ एक बार देखा, फ्लीटिंगली, तेजी से भागते हुए, एंड दैट वाज ईयर्स एगो, और ये वर्षों पहले की बात है। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल, ये संभव था, दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, कि मैंने गलत घंटी बजा दी है। द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड, वो औरत डोर के लेट गो ऑफ द डोर, वो डोर से दूर जाती है, एंड स्टेप्ड टू द साइड, और साइड में हो जाती है। शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन, वो मेरी माँ का हरे रंग का निटेड यानी बुना हुआ कार्डिगन यानी स्वेटर पहनी हुई थी। कार्डिगन बच्चों लॉन्ग स्वेटर को कहते हैं। द वुडन बटन्स वर रेदर, लकड़ी की बटन्स वर रेदर पेल फ्रॉम वॉशिंग, लकड़ी की बटन धुल धुल के पेल यानी पीली हो गई थी। शी सॉ दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन, उसने देखा कि मैं कार्डिगन को देख रही थी, एंड हाफ हिट हरसेल्फ, और उसने खुद को आधा हिट यानी छिपा लिया, अगेन फिर से, बिहाइंड द डोर, और उसने फिर को खुद को डोर के पीछे आधा छिपा लिया। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानती थी, नाउ अब, दैट आई वॉज राइट, कि मैं सही थी। वेल यू न्यू माई मदर, ठीक है तुम मेरी माँ को जानती हो। आई आस्क्ड, मैंने कहा या पूछा। हैव यू कम बैक, सेड द वुमेन, क्या तुम वापस आ गई हो, उस वुमेन ने कहा। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, मैंने सोचा कोई वापस नहीं आएगा। ओनली मी, सिर्फ मैं, ओनली मी मीन्स सिर्फ मैं। अ डोर ओपेंड, एक दरवाज़ा खुला, एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर, उसके पीछे एक पैसेज यानी रास्ता था, वहाँ एक डोर खुला और बंद हो गया। अब मस्टी स्मेल, एक मस्टी स्मेल यानी बहुत गंदी महक इमर्ज्ड यानी निकल कर आई। आई रिग्रेट, मुझे पश्चाताप हुआ, रिग्रेट मीन्स पश्चाताप हुआ। आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, मुझे पश्चाताप हुआ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, मैं यहाँ ट्रेन से आई हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट, मैं तुमसे एक क्षण के लिए बात करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सेड द वुमेन, वुमेन ने कहा ये मेरे लिए कन्वीनियंट यानी कंफर्टेबल नहीं है इस समय कि मैं तुमसे बात करूँ। आई कांट सी यू अनदर टाइम, मैं तुम्हें दूसरे टाइम नहीं देख सकती। शी नॉडेड, नॉडेड मीन्स सी, शी नॉडेड यानी उसने सहमति में यानी एग्रीमेंट में अपना सर हिलाया, एंड कॉशियसली और केयरफुली क्लोज द डोर, और दरवाजे को बंद किया, एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब, उसने दरवाजे को ऐसे बंद किया जैसे रूम के अंदर जो भी हो वो उसे डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए, यानी हाउस में जो है, एंड द पर्सन्स दोज हु वर इन द हाउस शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड, उसने इस तरह दरवाजे को बंद किया। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, मैं वहीं खड़ी थी जहाँ मैं स्टेप पे थी। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, कर्टेन जो सामने की विंडो पे था वो हिला। समन स्टेयर्ड एट मी, कोई मुझे घूर के देखा, एंड विदाउट देन, एंड वुड देन और तब, हैव आस्क्ड और पूछा, व्हाट आई वांटेड कि क्या मैं चाहता था। ओह नथिंग, कुछ भी नहीं। द वुमेन वुड हैव सेड, औरत ने कहा, इट वॉज नथिंग, कुछ नहीं था। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, मैंने नेम प्लेट पे फिर देखा। डोरलिंग इट सेड, इस पे लिखा था डोरलिंग, इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट एनिमल, वाइट एनिमल पर ब्लैक लेटर्स में लिखा था डोरलिंग, एंड ऑन द जैम्ब, और जैम्ब पे अ बिट हायर, थोड़ा ऊंचाई पे, द नंबर 46, नंबर 46 लिखा था। इट वॉज द नेम ऑफ द हाउस। एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन, जब मैं स्टेशन धीरे धीरे जा रही थी, आई थॉट अबाउट माई मदर, मैं अपनी माँ के बारे में सोची, हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स एगो, जिसने वर्षों पूर्व मुझे ये एड्रेस दिया था। आई हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार,
मैं युद्ध के आधे समय तक थी। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज, मैं कुछ दिनों के लिए घर थी। एंड इट स्टक मी इमीडिएटली, और इमीडिएटली मीन्स अचानक ही ये मेरे माइंड में स्टक यानी ये आइडिया आया। देयर समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स, यानी कुछ बातें रूम्स के बारे में हैड चेंज्ड, यानी चेंज हो गई हैं। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मैंने बहुत सी चीज़ें खो दी। माई मदर वॉज सरप्राइज, मेरी माँ सरप्राइज्ड हुई, आश्चर्यचकित हुई। आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली, मुझे ये बहुत क्विकली यानी तेज़ी से नोटिस कर लेना चाहिए था। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डोर्लिंग, तब उसने मुझे मिसेस डोर्लिंग के बारे में बताया। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर, मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। बट अपेरेंटली, लेकिन क्लियरली, शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर, वो एक पुरानी एक्वेंटेंस मीन्स परिचित थी मेरी माँ की। whom she hadn't seen for years, जिसने उसे वर्षों तक नहीं देखा था। she had suddenly turned up, वो अचानक आई। and renewed their contact, और उसने अपने कॉन्टैक्ट को रिन्यू यानी पुनः नया किया। since then she had come regularly, उसके बाद वो रेगुलरली आने लगी। every time she leaves, जब प्रत्येक समय जब वो जाती थी, हियर यहाँ, शी टेक्स समथिंग होम विद हर, वो अपने साथ घर कुछ न कुछ ले जाती। सेड माई मदर, मेरी माँ ने मुझे बताया। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, उसने पूरी टेबल को सिल्वर में देखा। एंड देन द एंटीक प्लेट्स, एंटीक्स मीन्स वेरी ओल्ड प्लेट्स दैट हंग देयर, जो वहाँ टंगी थी उनको देखा, पुरानी प्लेट्स जो टंगी थी उनको देखा। शी हैड ट्रबल लगिंग्स दोज लार्ज वेसेस, लार्ज वेसेस मीन्स बड़े फूल के गुलदस्ते, उसे उसने देखा। एंड आई एम वरीड शी गॉट अ क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रॉकरी, और मैं चिंतित हूँ कि उसके बैग में क्रॉकरी के से थोड़ा सा क्रिक हो गया है। माई मदर शुक हर हेड पिटियंगली, मेरी माँ ने उसका सिर पिटियंगली मीन्स दया से, सहानुभूति से हिलाया। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मैंने कभी उससे हिम्मत नहीं की पूछने की। शी सजेस्टेड, उसने मुझे सुझाव दिया। इट टू मी हरसेल्फ, उसने मुझे खुद सुझाव दिया। शी इवन इंसिस्टेड, यहाँ तक कि उसने इंसिस्ट मीन्स जोर दिया। शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, वो मेरी सारी अच्छी चीज़ों को बचाना चाहती थी। इफ़ वी हैव टू लीव हियर, यदि मुझे यहाँ छोड़ना होता, वी शैल लूज एवरीथिंग, तो हम सब चीज़ छोड़ दिए होते। शी सेज, वो कहती है। हैव यू एग्रीड विद हर, क्या तुम उससे सहमत हो? दैट शी शुड कीप समथिंग, कि उसे कुछ रखना चाहिए था। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। एज इफ दैट्स नेसेसरी, यदि वो आवश्यक है। माई मदर क्राइड, मेरी माँ चिल्लाई। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट, ये अपमान होगा। टू टॉक लाइक दैट, इस तरह की बातें करना एक अपमान होगा। एंड थिंक अबाउट द रिस्क, और उस रिस्क यानी असुविधा या खतरे के बारे में सोचो। शी इज़ रनिंग, जिसमें वो रह रही थी। ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ आवर डोर, वो हर समय हमारे दरवाजे से बाहर जाती विद ए फुल सूटकेस और बैग, एक बड़े भरे हुए सूटकेस या बैग के साथ हमेशा दरवाजे से बाहर जाती थी।